बिहार में सिस्टम कोलैप्स हो गया है। बिहार में बिना चढ़ावा के कुछ नहीं होता है। और पटना में मंत्री थे तो किस किस तरह से लोगों को बरगलाने का काम करते थे, लेकिन ना पटना पेरिस बन सका ना पुणे बन सका। इसीलिए अब पटना के लोग भी मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री के पुणे में हम रहने के लिए विवश हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों पर अब हम विवश नहीं होंगे। देखिए, अब ट्रैक्टर का भी प्रमाण पत्र बन रहा है। मोतिहारी की एक घटना है जहां पर ट्रैक्टर के पिता का नाम स्वराज लिखा हुआ है। नमस्कार, कृष्णा हमारा नाम है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम करेक्ट। इसी मामले पर जब हमारी बातचीत आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद से होती है, तब उनका क्या रवैया था SIR अपडेट में घपले को लेकर, और तमाम तरह बिहार में जब 2 घंटे बारिश होती है उसके बाद जो है रोड पे पानी आ जाता है। इस पर एक कहावत याद आती है कि जब हम बाहर यानी विदेश में जाते हैं, जब बारिश होती है तो 2 घंटे के बाद रोड पे पानी नहीं दिखती है, और जब हमारे बिहार में बारिश होती है तो 2 घंटे के बाद रोड नहीं दिखता है। इन सब मुद्दों पे एजाज अहमद क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले चलिए उनकी बातों को सुनते हैं। सर, मोतिहारी में जिस तरीके से प्रमाण पत्र है फादर्स नेम में ट्रैक्टर का नाम स्वराज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सिस्टम कोलैप्स हो गया है। बिहार में बिना चढ़ावा के कुछ नहीं होता है। बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, और जहाँ पर सिस्टम काम नहीं करे तो वहाँ इसी तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण होता है। आपने कल ही सुना होगा कि डॉग बाबू का बन गया अस्थाई प्रमाण पत्र। आपका अस्थाई प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, लेकिन डॉग बाबू का इसलिए बन गया कि चढ़ावा हो गया। जहाँ चढ़ावा पर सरकार चले, जहाँ चढ़ावा पर अधिकारी पदाधिकारी चले, तो वहाँ इसी तरह का स्थिति का निर्माण होता है। चुनाव आयोग आधार को अमान्य कर रहा है, EPIC कार्ड को अमान्य कर रहा है जो अपने ही हाथों से बनाया है, लेकिन जो आधार के आधार पर बनता है आवास प्रमाण पत्र, उसको अपमान्य कर रहे हैं। और आवास प्रमाण पत्र बिहार में कैसे बन रहे हैं ये सब लोग देखे होंगे। इससे पहले भी बेगूसराय में भी एक ट्रैक्टर के नाम पर बन गया था, पटना में डॉग बाबू के नाम पर बन गया, मोतिहारी में आज पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर लिखा गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह का शासन और प्रशासन चल रहा है, और किस तरह से SIR के माध्यम से कहीं ना कहीं जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको हरास करने, उनको परेशान करने और उनको वोट के लिए नागरिकता साबित करने के लिए चुनौती दी जा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। और इस मामले में जब स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप आधार को शामिल कीजिए, आप EPIC कार्ड को शामिल कीजिए, आप जॉब कार्ड को शामिल कीजिए, शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इसी समझ में आता है कि किस तरह का राज चल रहा है। बिहार में अंधेर नगरी चौपट राज है, इसीलिए इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ। बिहार में बारिश होती है उसके बाद पूरा रोड जो है पानी से भर जाता है, इससे क्या? देखिए, अब तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। वो मोतिहारी को मुंबई बना रहे थे और इधर से क्या करके गया, उधर दूसरे दिन मोतिहारी के सारे योजनाओं को कहीं ना कहीं लपेट दिया गया। पटना को पुणे बनाने की बात की है। क्या पुणे में आप लोगों ने ऐसा देखा है कि 1 घंटे की बारिश में पूरा पुणे डूब गया हो? लेकिन पटना में ऐसा देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इनके बड़बोले केंद्रीय मंत्री बोलते थे पटना को हम पेरिस बनाएंगे, और जब वो बिहार में और पटना में मंत्री थे तो किस किस तरह से लोगों को बरगलाने का काम करते थे, लेकिन ना पटना पेरिस बन सका ना पुणे बन सका। पटना नारकीय स्थिति में और लोगों को जल कर्फ्यू में रहने के लिए विवश कर दिया है। आप चले जाइए कंकड़बाग इलाके में, राजेंद्र नगर इलाके में, मतलब 2-2 घंटे की बारिश में लोग पानी के बीच में रहने के लिए विवश हो गए हैं। अब लोग पूछते हैं कि मेरा घर कहाँ पर है, चूँकि उनको अब घर पर पहुँचने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये है पटना, ये है सिस्टम। यहाँ पर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है। काम एक ही चीज़ कर रहा है कि अचेत नेतृत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भूंजा पार्टी को माध्यम बना करके राजनीतिक लाभ ले रही है,
और रिटायर्ड पदाधिकारी कहीं ना कहीं चढ़ावा जो देते हैं उनको बेहतर जगह पोस्टिंग करने का काम करते हैं। यही यहाँ सिस्टम है और यही यहाँ पर नियति बन चुकी है। इसीलिए अब पटना के लोग भी मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री के पुणे में हम रहने के लिए विवश हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों पर अब हम विवश नहीं होंगे। तो जैसा आपने देखा कि कैसे जो है वो उनका कहना है कि SIR मुद्दे को लेकर के गरीब, अक्लमंद और जो बेसहारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार के सरकार पर भी तंज कसते हुए कह दिया है कि जो नाला का पानी है, जो बारिश होती है उसके बाद रोड जो है डूब जाती है। उन्होंने इलाके का भी एक एग्जाम्पल भी दे के बताया। तमाम ये सब खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।